Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you are doing well. Today's video is about mathematics subject summer pack grade 4. Question number 1. Write the place value and value of the circle digit. आप यहाँ पर देखें फर्स्ट डिजिट वंस, टेंस, 100 एंड देन 1000, यानी कि जो 2 को सर्कल किया हुआ है वो 1000 वैल्यू है. सेम इसी तरह से नेक्स्ट बी पार्ट में 5 को सर्कल किया हुआ है विच इज 5000. सी पार्ट में 8 को सर्कल किया हुआ है वो 1 प्लेस पे है तो खाली 8. 4 जो है वो 100 प्लेस पे है तो इट्स 400. नेक्स्ट पार्ट है जी आपके पास 58132. देयर आर 5 10,000, 8,000, 100, 3 10s एंड 2 1s. इसी तरह से आपके पास बाकी पार्ट सॉल्व हुए हुए. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स. 45,655 आपको उसकी प्लेस वैल्यू देखनी है और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको वर्ड्स में लिखना है. नेक्स्ट, मैच द नंबर विद द करेक्ट स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट इज 4521. इसको मैच किया विद द नंबर हुज द सम ऑफ ऑल डिजिट इज इक्वल टू 12. 4 + 5 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12. इसलिए हमने इसको इसके साथ मैच किया है कि फर्स्ट वैल्यूज के सारे डिजिट्स को अगर सम अप किया जाए तो आंसर आता है 12. अब नेक्स्ट है जी 54512. दिस नंबर हैज 4 at 1000 प्लेस. इस तरह से आपने इनकी लॉजिक्स के साथ इनको मैच करना. राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स. 66,088. अब आपके पास स्टेटमेंट है, आपने उसके अकॉर्डिंग इसको डिजिट्स में लिखना है. हेल्प जॉन टू अरेंज द गिवन नंबर्स ऑन द स्टेयर स्टेप बाय स्टेप. आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है. आपके पास वैल्यूज मेंशन है. 26,331, 26,301, 26,113, 26,103, 26,003. अगर आप ऊपर से नीचे आए तो ये स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में है. नीचे से ऊपर अगर आप स्टेयर्स जा रहे हैं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट वन. कंप्लीट दिस प्लेस वैल्यू चार्ट. राइट द नेम्स ऑफ द कॉलम. पाकिस्तानी में क्या है और इंटरनेशनल में क्या है. पाकिस्तानी में हम कहते हैं जी 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh एंड देन 10 lakh. इंटरनेशनल लेवल पे हम उसे कहते हैं 1s, 10s, 100. ये सेम है. 1000 और 10,000 भी सेम है. इसके बाद शुरू हो जाता है 100,000 एंड देन मिलियंस, बिकॉज 10 lakh is equal to 1 million. Question number 9. Compare the numbers and write greater than, less than or equal to for the following. आपको दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना है और एलिगेटर का जो साइड ओपन होती है उस साइड को हमने ग्रेटेस्ट साइड पे लिखना है. जैसे 56298 ग्रेटर है तो हमने इसकी साइड ओपन साइड रखी है. 2098 स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो उसकी साइड उसकी टेल आई है. अरेंज द फॉलोइंग इन एन असेंडिंग ऑर्डर. प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा है कि असेंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जिसमें हम स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले लिखते हैं और फिर ग्रेटेस्ट तक जाते हैं. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आना है 55830, इसके बाद 64230, फिर 64233. इसका ऑर्डर कुछ इस तरह से है. नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है और देन नंबर 3 पे ये. इसी तरह से नंबर 1 पे आपके पास ये है, नंबर 2 पे ये है और नंबर 3 पे ये. अरेंज द फॉलोइंग इन एन डिसेंडिंग ऑर्डर. इन डिसेंडिंग ऑर्डर मींस आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू पहले लिखनी है और फिर स्मॉलेस्ट तक जाना है. तो इसमें ऑर्डर आपके पास 54,832 फर्स्ट पे आएगा, देन 54,830, देन 43,575. कंप्लीट द फॉलोइंग बॉक्सेस. अब यहाँ पर आपके पास कुछ इनकम्प्लीट बॉक्सेस हैं, पर अगर आप इसकी लॉजिक देखें तो यहाँ पर सबका जो सम है वो 1 आ रहा है. जैसे सबका जो सम है वो लास्ट डिजिट है.
840 आना चाहिए, 420 प्लस 120 540, तो मीन्स आपके पास 840 माइनस 540 300 बचता है, तो हमने दरमियान में लिख दिया 300। आपको रो वाइज कुछ इस तरह कंप्लीट करना है कि लास्ट बॉक्स उसका सम हो। अब यहाँ पे देखिए हमें सम 1200 पूरा करना है, 8 और 2000 हमारे पास पहले है, हम यहाँ 200 लिख देंगे। यहाँ हमें 1800 पूरा करना है, ऑलरेडी हमारे पास क्या है 1100, 700 रिमेनिंग है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। सेम यहाँ पर है, आपको इस तरह से इनको अरेंज करना है, कुछ और वैल्यूज ऐड करनी है कि आंसर 1250 आए, यहाँ 1500 आए और यहाँ 990 आए। देन आपके पास सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन के क्वेश्चंस है। 5 + 5 10, 0 इधर 1 इधर कैरी, 2 + 1 3 कैरी का 1 4, 4 5 6 7, 2 as it is, 2 as it is। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल द क्लासेस इन अ स्कूल आर गिवन बिलो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर। आपके पास सारी क्लासेस है और हर क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं वो मेंशन किए गए हैं, आपने इन सबको प्लस कर देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा 7910। The electricity bills of 4 months are given below. What is the total amount of electricity bills in these 4 months? Again, आपने इन सबको टोटल करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा, एडिशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। A factory produced 1234 bicycles and 3500 tricycles in a day. Find the total production. Again आप इन दोनों को प्लस करेंगे, 4 + 0 4, 3 + 0 3, 5 + 2 7, 3 + 1 4। On Monday 1850 people and on Tuesday 2959 people traveled by air. How many total numbers of people travel in both days? Again addition। जोहरा के पास 99 मिठाई हैं या स्वीट्स हैं और आपने उसमें से 3 अपनी सिस्टर को दे दिए, उसके पास 3 उसको अपनी सिस्टर से और मिल गई है जी। शी गॉट 3 मोर, सॉरी जी उससे दी नहीं है जी, उसको 3 और मिल गई है। अब उसके पास टोटल कितनी है, अगेन 99 उसके पास पहले थी, 3 उसको और मिल गई है, तो टोटल इज 102। नेक्स्ट आपके पास है जी सब्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। 2 में से 7 गए, 1 से हमने स्टार्ट करना है, मींस राइट हैंड साइड से। 12 में से आपके पास 7 नहीं जा सकते, 2 में से 7 आपने यहाँ से 1 कैरी लिया, इट्स 12। 12 में से 7 गए, आपके पास बचा 5। आप ऑलरेडी यहाँ से कैरी ले चुके हो, तो इट्स नाउ 1। 1 में से 8 नहीं जा सकता, आपने एक और कैरी लिया 3 से, तो ये बन गया 11। 11 में से 8 गए, 9 10 11, यानी कि 3 बच गया। यहाँ से 3 में से ऑलरेडी आप एक कैरी दे चुके थे, तो यहाँ 2 बच गया। 2 में से 3 नहीं जा सकते, 5 से आपने फिर कैरी लिया, ये 12 बन गया। 12 में से जब आपके पास 3 गए तो पीछे बचा 9। 5 ऑलरेडी कैरी दे चुका था, तो ये हो गया 4, 4 एज इट इज नीचे आ जाएगा और 6 भी। इसी तरह से आपने बाकी सारे सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट, अब्दुल आजिम शॉपिंग के लिए गए अपने पेरेंट्स के साथ और उन्होंने कुछ मार्केट से आइटम्स खरीदी। अब्दुल मनान के फादर ने टोटल 10,000 दिया जी कैश काउंटर को पे, और हाउ मच मनी विल ही गेट बैक। सबसे पहले तो आपको देखना है आपका टोटल बिल कितना है। यहाँ पर आपका टोटल बिल था जी 9900 का। यहाँ पर मैंने इनको सम अप करके भी दिखा दिया और ऑलरेडी आपके बिल में भी सम है। तो हमने क्या किया, 10,000 माइनस 9900 सब्ट्रैक्शन अप्लाई किया और रिमेनिंग क्या है हमारे पास 100। There are 4,974 kg of rice in a shop. 3,595 kg are sold in a week. How much rice is left? Left का word use हुआ, इट्स मीन एक शॉप पे इतने चावल थे और इतने उससे बेच दिए, अब कितने उसके पास बकाया रह गए। आपने क्या किया, सब्ट्रैक्शन की। अगेन इट्स अ कैरी क्वेश्चन, 4 में से 5 नहीं जा सकता, आप 1 कैरी लिया, इट्स 14। 14 में से 5 के 9, 7 ऑलरेडी कैरी दे चुका है, तो यहाँ पे बचा 6। 6 में से 9 नहीं जा सकते, अगेन 9 से कैरी लिया, इट्स 16। 16 में से 9 गए तो आपके पास आया 7।
9 ऑलरेडी कैरी दे चुका है, इट्स 8, 8 में से 5 गए 3, 4 में से 3 गए 1। A factory produced 8,971 motorcycles. If 502,095 motorcycles were supplied to the distributors, then find the remaining motorcycles. Again आपने इस पे subtraction apply करनी है with carry. Asthma has 5,682 beads in her bag. She used 3,249 beads to make a necklace. How many beads are left? सॉरी, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन साइन लिखना था, यहाँ पर एडिशन लिखा गया। आपने यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट किया और आंसर आपके पास आया है 2433। फाइंड द प्रोडक्ट। 40 into 80 is equal to 3200. 30 into 30, it's 900. Next आपके पास solve these sums in your head and then join them to the correct answer. 120 multiplied by 40, it's 48,000. ने इसको इसके साथ मैच कर दिया। 81 into 60, 4860, इसके साथ मैच कर दिया। Times table. Learn the tables first, then help the Jimmy to fill this chart. 9 ones are 9. 10 ones are 10. 11 ones are 11. इसी तरह से 9 twos are 18. 10 twos are 20. आपने इसी मेथड के थ्रू रोज एंड कॉलम्स को आपस में प्रोडक्ट लेते हुए इस पूरे टेबल को फिल कर। कैलकुलेट ईच प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट अप्लाई करना है, 4 डिजिट नंबर है विद 3 डिजिट नंबर। सबसे पहले आपने 6 का टेबल पढ़ना है 7 तक, जो उसका आंसर आए वो लिखना है, कैरी लेते जाना है। फिर 6 का टेबल 4 तक, फिर 6 का टेबल 7 तक, फिर 7 तक। नेक्स्ट रो में आप एक क्रॉस साइन प्लेस करोगे, फिर 9 का टेबल 7 पे, फिर 9 का टेबल 4 पे, फिर 9 का टेबल 7 पे, फिर 9 का टेबल 7 पे। फिर जब आपके पास थर्ड रो स्टार्ट हो जाती है तो आप डबल क्रॉस अप्लाई करते हो। जब ये सारा सीक्वेंस यहाँ पर परफॉर्म हो जाएगा तो लास्ट पे आपने इन तीनों रोज को ऐड कर देना है और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। 13,000 डिवाइडेड बाई 110। 10 इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 1300। यहाँ पर ये 20 इस 20 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा आपके पास 5000। सेम यहां पर है, 20 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, जो 10 बचेगा वो 10 का मतलब है कि वो आपके पास 1 प्लेस पे डेसिमल वैल्यू प्लेस कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, 30 के साथ कट हो गए, बाकी आंसर आ गया 314। ऑब्जर्व द गिवन सीक्वेंस, राइट द पैटर्न रूल एंड द नेक्स्ट टर्म। सबसे पहले आपको देखना है कि जो आपके पास गिवन टर्म्स है उनके दरमियान में सीक्वेंस क्या आ रहा है। 10 + 3 13, 13 + 3 16, 16 + 3 19, यानी कि सारी टर्म्स में +3 हुआ। अब आप क्या करोगे, 19 + 3 22, 22 + 3 25, 25 + 3 28। Observe the table given below and write the rule of pattern and also write the last term. आप देखिए जी, हर बॉक्स में कितने कितने टेबल एप्पल्स है। फर्स्ट बॉक्स में जी एप्पल है 12, दूसरे में है 14, तीसरे में 36, मींस +12 होते जा रहे हैं। 48 + 12 60। We have to clean our school tomorrow. We made team. Each team has 5 students. तो कह रहे हैं हमें अपना पूरा स्कूल साफ करना है। टीम्स बना के हर टीम में सिर्फ 5 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले क्लास 1 में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर 5 की टीम है तो अगर हम 50 डिवाइडेड बाय 5 करें तो हमारे पास 10 टीम्स बचेंगी। हमारे पास टोटल 10 टीम्स होंगी।
कोई लेफ्ट स्टूडेंट नहीं होगा। यहाँ पर 63 स्टूडेंट्स है, 12 टीम बचेंगी, 60 के साथ 12 5 से 60, 3 बच्चे हमारे पास बचेंगे। 73 में से हमारे पास 14 टीम्स बनेंगी, 3 बच्चे फिर बचेंगे। सेम इसी तरह से आपको बाकी 4 और 5 के लिए सॉल्व करना है। बाद में आपको बताना है कि हाउ मेनी टीम्स विल बी देयर इन ईच क्लास, हर क्लास में कितनी कितनी टीम्स बनी है। फिर आपको बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट इन ईच क्लास, हर क्लास में कितने कितने लेफ्ट हो गए हैं। फिर आपको बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लेफ्ट इन ऑल, आपको स्टूडेंट लेफ्ट का जो कॉलम है उन सबको प्लस कर देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देन हाउ मेनी टीम्स कैन बी मेड विद ऑल स्टूडेंट्स लेफ्ट, जो आपके पास लेफ्ट स्टूडेंट का एडिशन आएगा आप उसको डिवाइड करते 5 पे तो आपको पता चल जाएगा कि वो लेफ्ट ओवर स्टूडेंट्स के साथ आप कितनी और टीम्स बना सकते हैं। Fill in the blanks. 10,000 is the smallest 5-digit number. Add one more to this to get the 1 lakh. We can compare number easily with the help of place value of number. To find the smallest digit number, first compare the digit at the ones place. Pick the correct option. We leave space after every 3 digits from right to left. It's a Pakistani rule. The greatest 5-digit number is this. Option A. If the price of a cake is rupees 500, then the price of a 20 cake will be 500 multiplied by 20, 10,000. Ahmed spent rupees 12,540 on food and Hamza spent rupees 20,780 on food. Who spent more amount on food and how much? आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, देखिए कि आपके पास रिमेनिंग अमाउंट क्या आ रही है और ज्यादा आपके पास हमजा ने स्पेंड किया विच इज 8,240। नेक्स्ट टर्म इन 25, 50, 75 विल बी, अगर आप देखें तो इन सब में प्लस 25 होगा, तो इस हिसाब से 75 प्लस 25 100। Tick in the boxes that show the divisibility of the numbers and cross for the rest. आपको चेक करना है 5578 डिविजिबल बाय 2 है या नहीं, अगर वो है तो आप टिक कर दें, नहीं है तो क्रॉस कर दें। यहाँ पर आपके पास कुछ सॉल्व है, बाकी आपने टेबल फुलफिल करना। टिक द बॉक्स फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। फॉर एग्जाम्पल 61112 इज डिविजिबल बाय 3, नो, तो हमने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। 66500 इज डिविजिबल बाय 10, यस, हमने यहाँ पर टिक लगा दिया। नेक्स्ट है आपके पास कलर ग्रीन इन द प्राइम नंबर्स एंड रेड इन द कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स आपके पास वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो डिजिट इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नंबर है उसका कितने फैक्टर है 1, तो ये क्या है आपके पास प्राइम नंबर। सेकंड में कितने हैं 2 प्राइम नंबर, थर्ड में कितने हैं 3 यानी कि 1 और 3 नंबर, तो ये भी क्या है प्राइम। 4 क्या है, इसके कितने हैं फैक्टर्स 3 फैक्टर्स है। तो हम पढ़ चुके हैं द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर इज कंपोजिट नंबर, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया सी। नेक्स्ट है नंबर 5, इसके कितने हैं 2 फैक्टर्स है 1 और 5, तो ये क्या है प्राइम नंबर। कंप्लीट these factor trees। 30, 3 into 10 30, 10 10, 2 into 5 10, इसके फैक्टर्स कितने बने 3 2 5। फैक्टराइज द नंबर बाय यूजिंग 3 मेथड। सबसे पहले आपको 24 को फैक्टर्स बनाने हैं, 2 12, 2 का फर्दर कोई फैक्टर नहीं बन सकता इसलिए ये एज इट इज नीचे आता जाएगा। 12 के फैक्टर्स क्या है फर्दर 2 6 12, अब ये फिर 2 लीस्ट डिजिट है, ये नीचे आ जाएगा एज इट इज। 6 को हम फर्दर फैक्टर्स बनाएंगे 2 into 3, सेम आपको 36 का करना है। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ नंबर्स गिवन बिलो। आपको 24 का एलसीएम लेना है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6 and then 3 1s are 3। तो फैक्टर्स क्या आए 2 2 2 और लास्ट पे 3।
Compare the fractions and write greater than, less than, equal to between them. You can color the place in the pie pictures to help you. आपको पता है कि फ्रैक्शंस में जितनी स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो उतनी ज्यादा ग्रेटर होती है. जैसे यहां अगर आप देखें तो 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आपके पास लीस्ट कॉमन क्या हो जाएगा 1/3. तो यहाँ पर 1/2 ग्रेटर है 1/3 से, ये आपके पास इक्वल है, ये भी इक्वल है. सेम यहाँ पर केस है, 1/2 ग्रेटर है 2/3 से, बिकॉज फ्रैक्शन में लीस्ट वैल्यू ग्रेटर होती है. Subtract the fraction with unlike denominators. वो डिनोमिनेटर्स जो सेम नहीं होते उन्हें हम अनलाइक डिनोमिनेटर्स कहते हैं. इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? फर्स्ट आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है विद द सिंबल ऑफ एडिशन, और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है. तो 2 into 2 4, 3 into 1 3, 4 plus 3 7, 2 into 3 6, 7/6 इसका आंसर है. अगर आप चाहें तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते. देन है आपके पास इन सर्कल द लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस आपके पास वो होती हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है. तो अगर आप ए पार्ट में देखें तो 11 एक ऐसा डिनोमिनेटर है जो कि 4 फ्रैक्शंस के पास है, तो हमने उसको सर्कल कर दिया. इन सर्कल द अनलाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते. तो अगर आप यहां पर देखें, इसका डिनोमिनेटर 8 है, इसका 13, 15, 9, 12, 10 10 वाले लाइक फ्रैक्शन थी, उन सबको हमने सर्कल नहीं किया, अनलाइक को फ्रैक्शन कर दिया. इन सर्कल द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शन. 24 into 36 आपके पास एक फ्रैक्शन हाईलाइट हुई भी है, आपको इसको लोएस्ट फॉर्म तक जाना है. तो अगर आप इसको आपस में कटिंग करें या डिवाइड करें तो आपके पास लास्ट आंसर बनता है 2/3, और 18 into 28 का आपके पास आंसर बनता है 9 into 14. 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो 9/14 इसकी लोएस्ट फॉर्म. Take the correct option. The number is divisible by 3 if the product of all the digits is divisible by 3. The number is divisible by 2 if the digit of the number at its ones place is even. Which number has only 2 divisors? Composite numbers. Every number has 1 and the number itself as factor. The process in which composite number is split into prime numbers is called prime factorization. Fill in the blanks. The number is divisible by 2 if the digit of the number at its one place is even. The number is divisible by 3 if the sum of all digits is divisible by 3. The number is divisible by 5 if the number has 0 or 5 at its ones place. The number is divisible by 2 if it has 0 at ones place. The number that have only prime divisor is called prime numbers, 1 and number itself. The number that have more than 2 divisors is called composite numbers. I hope you like this video. Thank you.